बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के HTML5 उर्दू ट्यूटोरियल्स में आपको खुशामदीद। इस वक्त हम सेशन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि लिस्ट कैसे बनती हैं और इमेजेस वगैरह किस तरीके से आपके कंप्यूटर में और वेबसाइट के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। सो इस दफ़ा हम थोड़ा सा बेहतर यूज कर रहे हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड दैट वाज नोटपैड प्लस प्लस। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहेंगे तो हम आपका लिंक यहाँ पे कर देंगे। बहरहाल आप इसको सर्च कर दें गूगल में से तो डाउनलोड आप कर सकते हैं। दैट वाज नॉट अ बिग इशू। वंस अगेन आपने इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल वैसे का वैसे ही रहेगा। HTML है टाइटल, ये मैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स के ऊपर समझ लें एक टाइटल बना रहा हूं। यहां पे आप थोड़ा सा ये देखेंगे कि नोटपैड आपकी हेल्प नहीं करता था, ये आपकी हेल्प कर देता है। ये आपको बता देता है कि ये हेड है, इसको आप बंद कर दें। सिर्फ यही आपको नोटपैड प्लस प्लस थोड़ी सी सहूलत देता था कि आप तेजी से उसके अंदर काम कर सकें, आप लोगों की स्पेलिंग की मिस्टेक कम से कम हो जाए। बॉडी टैग को क्लोज किया। इसमें हमने पहले देख चुके हैं कि हर उसको आपने टैग को क्लोज करना या बंद कर। अब सबसे पहले मैं एक H1 ले रहा हूं, पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाकिस्तान पॉलिटिक्स, और इसको मैं सेव कर रहा हूं वहीं पे जहां पे आपने पहले वाली फाइल्स को रखा हुआ था। एंड दैट वाज माय कंप्यूटर डी के अंदर। मेरा फोल्डर है, इसका नाम मैं पेज का पॉलिटिक्स के तौर पे रख देता हूं। डॉट। अगर आप जरा गौर करें तो आपको याद होगा कि नोटपैड के अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता था और ऑल फाइल्स नहीं होती थी। और यहाँ पे आप HTML की फाइल करना चाहें तो डॉट HTML की फाइल देखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस की फाइल आप बना सकते हैं। स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हैं और इस तरीके से। तो आप इसके साथ ASP की बजाय HTML, ये देखें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ रहा है, आप इसमें इसको स्टोर करा दें। ये फाइल स्टोर हो चुकी है। कलर्स देख रहे हैं, आपको जैसे ही वो करेंगे वो अपने आप टैग का कलर ब्लू करता है। और बाकी जो है आपका, इसको चला के देख लें। इसको रन करने का तरीका हमने आपसे डिस्कस किया था। आप क्रोम में ओपन कीजिए, कंट्रोल O करके फाइल को जहां पे आपने फाइल रखी है उसको ओपन कर लीजिए। ये पॉलिटिक्स की फाइल पड़ी हुई है। आप इस पॉलिटिक्स की फाइल को रन कीजिए। तो ये तो वो काम था जो अभी तक हम पीछे कर चुके हैं। आज का जो पहला टैग हम इसको डिस्कस करेंगे वो लिस्ट टैग है। लिस्ट क्या होती है? जैसे अगर आपने मुल्कों की लिस्ट बनानी है तो आप पाकिस्तान, इंडिया, चाइना इस तरह से एक लिस्ट बना रहे हैं, ये चीज़ों की लिस्ट होती है। अब जैसे पाकिस्तान पॉलिटिक्स है, मैं पाकिस्तान के लीडर्स के नाम लिखना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो एक उसका टैग होता है UL। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसके साथ 1 2 3 लिखा नहीं आएगा, बल्कि एक सर्कल सा आ जाएगा जिसको आप ब्लैक कलर का डॉट स्पॉट सा, इसके अंदर एलिमेंट्स लिखने हो तो वो LI के साथ लिखे जाते हैं। अब जैसे नवाज शरीफ, इसका आपने LI करें। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं कंट्रोल C करके ताकि टाइम की बचत की जा सके। नवाज शरीफ, इमरान खान, मुख्तलिफ नाम दे दीजिए। ये 4 लीडर्स के नाम मैंने कर दिए। मेरा मकसद आपको बताना था। अब इसको सेव कर लें। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट इंडेक्स। लिस्ट का मतलब है कि लिस्ट ये जो 1 2 3 4 की बनाएंगे, एक तरतीब होती है। आप इसको रिफ्रेश कीजिए
आपके सामने ये इस तरीके से डिस्प्ले हो जाने चाहिए। आपने देखा कि ये सर्कल इस ब्लैक डॉट से आगे उनका पता चलता है कि ये लिस्ट है। कंट्रीज की लिस्ट बना सकते हैं आप, अब मुल्कों की लिस्ट बना सकते हैं। तमाम जितने भी लिस्ट आइटम्स आपने करने हो, जिसका एक खास पर्पज है कि एक यूजर को पहचान हो कि ये हो। मेन्यूज हमेशा लिस्ट में आते हैं, एक वेबसाइट के हमेशा साइड के ऊपर मेन्यूज बनाए जाते हैं। अगर आप ये बीबीसी की वेबसाइट को देखें तो बीबीसी की वेबसाइट के ऊपर भी ये जो नजर आ रहे हैं ये सारे लिस्ट हैं। लिस्ट एक तरतीब से कहते हैं कि आप अगर आप यहां पे देखें, ये भी एक लिस्ट बनाई हुई इन्होंने, नजर आ रही है आपको, इट्स अ लिस्ट। सो इसी तरीके से अनऑर्डर्ड की लिस्ट के बाद हमारे पास दूसरा टैग होता है ऑर्डर लिस्ट का। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट में एक बना रहा हूं, अगर आप अलाउ कर दें तो मैं पहले बना देता हूं। OL लिखें जी, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। इसको क्लोज करें। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप LI फिर डालिए, कॉमन है दोनों में। अब जैसे पाकिस्तान या ऐसे आपने बना रहे हो तो पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पंजाब पॉलिटिक्स, सिंध पॉलिटिक्स, बलोचिस्तान पॉलिटिक्स। ओके, आप इसी तरीके से आप इसको सेव कीजिए। सेव करके इसको, अब यहां पे आपने देखा कि ये 1 2 3 4 5 में आ गया। सो इसी तरीके से आप लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हैं, ये कोई रोकथाम नहीं है, जितनी मर्जी लिस्ट बनाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर, लिस्ट से क्या मुराद है कि अगर मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर यहां पे एक दफा फिर OL स्टार्ट कर देता हूं और इसके अंदर फिर LI लिखता हूं, और जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुख्तलिफ सिटीज के नाम दे देता हूं, जैसे लाहौर, इसी तरीके से अगर मैं कॉपी कर लूं तो जरा आसानी हो जाएगी। कराची, आप इसका OL बंद कर दीजिए। अब आप इसको देखिएगा, अब पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह तौर पे आपको समझ आएगी कि ये लिस्ट बन गई। आप लिस्ट के अंदर लिस्ट चलाते जाएं। आज देखें 1 2 3 है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लें। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं जी हमें 1 2 3 नहीं चाहिए, हमें ABC चाहिए। सो इसके लिए आपने क्या करना है, ये OL के अंदर टाइप इज इक्वल टू A लिख दें, बड़े में डबल कोट्स के अंदर। अब इसको देखिएगा, मैं रिफ्रेश करता हूं, ये ABC में तब्दील हो गया। इसी तरीके से इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल एक और लिस्ट बनानी हो लाहौर के अंदर, तो ये पाबंदी नहीं है कि OL के नीचे UL नहीं आ सकता या UL के नीचे OL नहीं आ सकता, दोनों आ सकते। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं इसलिए मैं एक OL ले रहा हूं। अब ये स्मॉल रोमन में या स्मॉल ABC में करना हो तो स्मॉल रोमन I लिख दें इसके अंदर। इसमें फॉर एग्जाम्पल गार्डन टाउन, बहरिया टाउन, मॉडल टाउन, आप इसको OL को बंद कर दीजिए।
आपने देखा कि पूरी की पूरी एक लिस्ट आई, छोटा आई अगर आपने बड़े में कर दिया तो ये बड़े रोमन्स में दिखाएगा। इसको देख लेते हैं। मैं यहां पे स्मॉल ए लिख दूंगा तो ये स्मॉल में आएगा, और ये अगर मैं आई, इसकी 5 तरीके हो सकते हैं, 1 2 3 में, ए बी सी में, बड़ी ए बी सी में, छोटी ए बी सी में, छोटी रोमन में, और फिर बड़ी रोमन में। ये देख लीजिए। सो आई होप कि आपको लिस्ट की समझ आ गई होगी, और इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई आपको क्वेश्चन और क्यूरीज हो तो आप हमें वेबसाइट के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।